हुआ। हरी पट्टी आ गई ना। जी, नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का खास एपिसोड हमारे खास मेहमान के साथ है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे गौ वंशों की रक्षा की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज हैं जिसको लेके हमारे साथ उपस्थित है सौरभ दास जी, नीलकंठ महादेव मंदिर से झूसी में, जो कि प्रांगण में स्थित है। इनके पास गौवंश हैं। आइए चर्चा करते हैं और विस्तृत में जानकारी देते हैं। नमस्कार महाराज जी। हर हर महादेव। सौरभ दास जी, आपने ये जो संकल्प लिया है निराश्रित गौवंश का, जी, कैसे प्रेरणा मिली आपको और क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है? देखिए, प्रेरणा के कई कारण रहे कि जब हमारे गुरुजी 86 वर्ष के हैं और आज भी वो सुबह 4 बजे उठ के गौवंशों की सेवा के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जब हम आज के समय में अपने किसान भाइयों का सुनते हैं कि उन्हीं के छोड़े गए या आसपास के लोगों के छोड़े गए गौवंशों के कारण वहाँ के अपने किसान के खेत चर जाते हैं, तो तकलीफ उनको भी होती है। ये अलग बात है कि अधिकतम पशु उन्हीं के गांव के छोड़े हुए लोगों के हैं, लेकिन व्यवस्था सही न होने के कारण कुछ गौवंश सड़क तक आ जाते हैं। और जब भी हम रास्ते पे निकलते हैं रात में, तो जिस तरह से पशु हमारे सड़क पे ट्रक से या किसी गाड़ी से कुचल के कराहते हुए दिखते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे कष्ट को इतनी वेदना देती हैं कि हमने इसीलिए जीवन में अब ये संकल्प ले लिया कि अब आजीवन मैं गौवंशों की सेवा करता रहूँगा, और जब तक प्रभु जीवित रखे हैं, या हम तो ये भी कहते हैं अगले जन्म तक भी मैं गौवंशों की सेवा करूँगा। जी हाँ, अभी प्रयास हमारा ये है कि मैं शुरुआत में अपने प्रयागराज, जो हमारा संगम नगरी है, इसलिए हमने प्रयागराज से शुरुआत किया है। यहाँ पे हमारे 46 गौवंश हैं भी। जी, आप जैसे क्या है कि निराश्रित गौवंशों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं गौवंश को रखने में, कमर्शियल अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मतलब आप गायें अगर दूध देने वाली हैं तो तब तो आप एक तरह से कमर्शियली आप वेरिएबल भी है, लेकिन निराश्रित पशुओं पे तो बिल्कुल ही मतलब अपोजिट हो जाता है कि वहाँ से आपको आर्थिक सहयोग भी सामने से दिखाई नहीं देता। उसको कैसे आप समझते हैं और क्या आकांक्षाएं हैं लोगों से आपकी? देखिए, वर्तमान समय में तो अभी हम लोग पशुधन को सुरक्षित करने के लिए एक यहीं पे नागेश्वर मंदिर के पास में एक ज़मीन लिया है 600 वर्ग गज का, वहाँ पे अपना शुरुआत किया है। लेकिन पिछले 4 माह से जैसे कि हम लोग चला रहे हैं और कोई भी अन्य सहयोग नहीं है। ये हम 3-4 लोग मिलके, हमारी संस्था के ही लोग मिलके, हमारे आसपास के लोग मिलके इसको चला रहे हैं। तो महीने भर में 70-80 हज़ार रुपये का लगभग खर्चा हो जाता है गाय को चारा और सारी चीज़ व्यवस्थाएँ देने में। तो समस्याएं तो बहुत हैं। मैं जब खुद शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतनी समस्याएं होंगी, लेकिन अब जब शुरू किया है तो अभी ये लगता है कि लोगों को इसमें, यदि भाई हर एक आदमी आज देखा जाए तो इस चीज़ से दुखी है कि रास्ते पे गौवंशों का इस तरह से भटकना बुरा सबको लगता है। ठीक। तो इसके लिए हम सबको बढ़ के कदम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। कारण सिर्फ इतना है, हम तो अभी यहाँ पे लोगों से ये भी निवेदन करते हैं कि ठीक है, आप नहीं गौ पालन कर रहे हैं, तो अभी तो हम धीरे धीरे सरकार से भी निवेदन करेंगे कि कुछ हमारे लिए कुछ ज़मीन की ही व्यवस्था करा दे जहाँ पे, क्योंकि ज़मीन खरीद के प्रभु जी निराश्रित गैयों को पालना नामुमकिन है वर्तमान समय में। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा। उसके बाद फिर हमारा अभी जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे 1-2 लोग ऐसे भी जुड़े मंदिर से जो हमारे गौवंशों को गोद लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या है कि भाई आज जब घर में इतनी जगह नहीं कि हम गाड़ी पार्क कर पाएँ, तो गाय खड़ी करने के लिए तो जगह आपके पास नहीं है, वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इच्छाएँ होती हैं, कई लोगों के मन में होती है इच्छा। जितने हमारे पुराने लोग हैं, हमारे कई लोग चाचा लोग हैं जो कहते भी हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम करो, कभी हम आए तो जगह नहीं तो हम पाल लेते। तो ऐसे हमारे एक प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बोला भी कि ठीक है, यदि आप कर रहे हैं तो इसमें हम एक सहयोग करेंगे।
हमने कहा कि एक गाय आप गोद ले लीजिए। अब क्या होगा कि यदि एक गाय वो गोद लेंगे तो उस गाय को मैं मतलब उनके बताए हुए नाम से, जो नाम वो बताएंगे कि इस गाय का ये नाम रख दीजिए, उस गाय का हम वो नाम रखेंगे और 1-2 साल 3 साल जब तक आप सेवा करना चाहें तब तक आप सेवा करिए। सेवा करने के बाद जब भी आपको लगे कि हाँ हमारी सेवा पूर्ण हुई या अब हम सक्षम नहीं हैं, तो आप मंदिर प्रांगण में आए, उस गाय को गौदान करें, फिर मंदिर को वापस कर दें, फिर हम उसको किसी और को दे देंगे। तो इस जैसे अभी हमने हमारे चैनल के माध्यम से एक बार हमने कहा भी था कि मैं तो सबसे दुखी उन पंडित जी लोगों से हूँ जो लोग गौदान के नाम पे केवल बछिया को गाड़ी में बैठा के लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर वही दक्षिणा लेके फिर उनको लेके चले जाते हैं। इस गौदान का कोई पुण्य नहीं। यदि गौदान यानी दान और बलिदान दो चीजें हमने पढ़ी हैं। बलिदान मतलब बलि जैसा दान, जो राजा बलि ने किया था कि हाँ सर्वस्व जो मेरा प्रिय है वो आपका है। दान में भी वही होता है, यदि आपको प्रिय नहीं तो आपने दान क्या किया। जो गैया आप कभी देखे नहीं उसका आप गौदान कर रहे हैं, यानी वो आपका प्रिय नहीं है, उसका आपने दान नहीं किया है। आपका प्रिय केवल वो कुछ 1-2 नोट थे जिसको आपने पंडित जी को दे दिया। तो मैं तो पंडितों जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें और ये सहयोग करना है तो ऐसी गौशालाओं में, मैं सिर्फ नहीं कहता यहीं पे, जहाँ कहीं भी गौशालाएं चलती हैं, पहली बात तो यदि गौशालाएं गलत तरीके से चल रही हैं तो उसका पूर्ण निरीक्षण आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, करता रहे। हर एक आदमी हस्तक्षेप करे, जहाँ ज़रूरत हो आप हमसे संपर्क करके आप हस्तक्षेप जहाँ चाहते हो आप हमसे करवाइए। मैं बिल्कुल खुले दिल से कहता हूँ। अभी हमने यहाँ हंडिया फूलपुर में जांच भी 1-2 करवाई है गौशालाओं की। तो हम तो उस प्रकरण में भी हैं कि यदि गौसेवा सही से नहीं हो रही है, प्रधानों के माध्यम से हो या किसी के नगर निगम के माध्यम से हो, यदि नहीं सही हो रही है तो कृपया आप ऐसे संस्थाओं को दे दीजिए जो सच में करना चाह रहे हैं। आज के समय में 5 साल पुराने हम ऐसे कई NGO जानते हैं जो ऐसी चीज़ों का लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन गौसेवा नहीं कर रहे हैं। हमसे किसी ने पूछा, अभी जो हमारी बात हुई बिजली, क्योंकि हमारे पास बिजली सुविधा तक नहीं है, हम बिजली सुविधा के लिए तो बात करने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि आपकी संस्था कितनी पुरानी है। हमने कहा कि अभी 5-6 महीने पुरानी है। क्योंकि 5-6 साल पुरानी होती तो हम देखते। यानी यदि हमारी संस्था बनी और हमने तुरंत सेवा करना शुरू कर दिया तो हमने गलत कर दिया। हमें अभी नहीं करना चाहिए। हमें जब संस्था पहले पुरानी करें, हम उसका पूरा बढ़िया वो बनाएं, क्या कहते हैं उसको, कुछ CA लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह ये सब बनाएं, फिर जाके वो हम खाली पैसा के लिए एग्जैक्टली आप सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए काम हुआ। वही यदि हम खाली उसकी हम गौ सेवा ना करा रहे, हम सेवा कर रहे हैं, जब प्रभु का मन होगा तो वो दिलवाएंगे किसी से भी। तो ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं, यदि आप लोग गौ सेवा आप घर में नहीं कर सकते, अपने आसपास गौशालाएं देखिए। और आज आप यूरोप आदि US जैसे शहरों में जाएंगे, वहाँ पे देशों में, तो वहाँ पे लोग किराया दे के 1 घंटे गाय की सेवा करते हैं कि हाँ ये इतना पैसा ले लो और हम आज गाय का पैर दबा लें, आज गाय का ये अंग दबा लें, इसके लिए वो पैसा दे रहे हैं। आपके यहाँ फ्री है। आप चारा रखा हुआ भी, आओ हाथ से उठा के चारा तो खिला दो। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, आप कभी संडे, आज संडे था, आज दोपहर में आप थोड़ा देर से आए, नहीं तो अभी 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आते हैं दोपहर में 2-2 घंटे गाय की सेवा करते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाती हैं। तो ऐसी संस्थाओं से जुड़िए आप सभी लोग और संस्थाओं का सहयोग करिए। जी महाराज जी, गौवंश की सेवा आपने चुना है, केवल गौवंश ही क्यों चुना, और मतलब क्या ऐसा रीजन है कि गौवंश की सेवा पे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा जोर है? इससे सामाजिक चेतना कैसे आ सकती है? इसमें एक विषय मैं आपसे जाते जाते जरूर जानना चाहूँगा। यदि गौवंशों की सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष बताई गई है। यदि हम गौवंशों की सेवा, यानी जैसे आप सोचिए, जैसे हम आज शिव जी की बहुत, अभी महाशिवरात्रि आई, महाशिवरात्रि में लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर गए और वहीं बाहर नंदी भगवान बैठे, उनके कान में अपनी सारी अरदास बता दी। यही अगर उनके दरवाजे पे अभी सांड आ जाता है, तुरंत लाठी उठा के मारते हैं। प्रभु आप समझ ही नहीं रहे हैं, जब कोई साक्षात आपके घर पे आएगा आप उसको भगा देते हो,
और जब एक वहाँ पे जहाँ पे आपका कुछ नहीं लगना है, भाई एक गाय अगर दरवाजे पे आती है तो घर में रोटी पड़ी हुई है, आप उठा के दे तो वो खा के चली जाएगी, लेकिन आपको मारना ज़्यादा उचित लगता है। सनातन धर्म हमारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक गौवंश में एक गाय में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आपको अभी ओस का समय ख़त्म हो गया है, बहुत कम बचा है। जब ओस का समय था तो हमारे पास आइएगा, आपको एक अभी दिखाऊंगा एक गाय, वो उस देसी गाय का वो पूरा सीज़न हमने दिखाया, यहाँ पे लोग आए भी मंदिर तक। पूरा ओस के टाइम उस गाय जितने सर्किल में घूमती है, पन्नी भले ऊपर से था, क्योंकि हमारे पास शेड की भी व्यवस्था नहीं है वर्तमान समय तक भी, हम लोग पन्नी करके कैसे भी करके अपना चलाते हैं। तो उसमें पन्नी के नीचे बाकी और जो अन्य गाय हैं जो प्योर देसी नहीं हैं, उनके नीचे ओस के आपको बूंद दिखेंगे, बाकी इसके नीचे पूरा सर्किल सूखा रहता था। लोग हमसे पूछते थे गुरु जी कैसे, मैं नहीं जानता भाई, प्रभु जी से पूछिए। अब भाई हमें कहा गया 33 कोटि देवी देवता, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, इनके आसपास तक ओस तक नहीं भटकता है। तो इसमें जहाँ तक ये सिर्फ गौवंश चुनने के कारण ये था, क्योंकि वर्तमान सरकार से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है, हमारे इस गौवंशों को कटने से बचाया है। कृपया इनकी सही व्यवस्था भी कर देते तो हम जैसे लोग अचानक से ही, जैसे कई लोग कहते हैं सौरभ पागल हो गया है, अब इसको जीवन में वही दिखता है, तो ऐसे हम लोग कुछ ऐसे ही बच्चे जो अपनी अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी ज़िंदगी चला रहे थे, तो ऐसे पागलपंती ना करें। तो हम निकल गए, अब क्या करें। अब ये सब हम तो कहते हैं हमारे महाराज जी की ही कृपा है, उनके ही कारण हम इस रास्ते में निकले। जी, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, सरकार को, आप अपने माध्यम से? देखिए, मैं एक मंदिर का छोटा सा भक्त हूँ, तो मैं किसी को संदेश तो नहीं, एक निवेदन मैं सबसे ज़रूर करूँगा कि जितने भी लोग हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, या जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई लोग हमारे संस्था से जुड़े हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ गौशाला पे भी कुछ मदद सहयोग करते रहते हैं। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन कि पहली बात तो गायों के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक चीज़ सोचिएगा, क्या आपने उसका दूध नहीं पिया है, और यदि आप उसका दूध पिए हैं तो वो माता हुई कि नहीं हुई, और अगर माता है तो माता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। पहली बात, यदि जो एक शब्द चलता है, मैं आपके भी ज़रिए, आपके माध्यम से आप ही लोगों को कहना चाहूँगा कि पशुओं को आवारा कहना छोड़ दें। वो निराश्रित हो सकती हैं क्योंकि हमने उनका आश्रय छीन लिया है। हमारे सरकार से आज हम पूछना चाहेंगे कि हमारे गैयों का भूचर ज़मीन कहाँ है। हम उनके ज़मीन पे बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, हमें वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगा देने हैं, सारी व्यवस्था हम सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि हमारी 45 गाय हैं और वो 45 गाय दर पे दर खड़ी रहती हैं, उनके पास जाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि जाएंगी तो किसी खेत में ही जाएंगी। ऐसी कोई हमें जगह ही नहीं प्रोवाइड होती है कि हम उन गैयों को एक आश्रय दे के कहीं पे छोड़ पाएँ, वो लोग अपना चर लें। तो मैं सरकार से भी एक निवेदन करूँगा कि कृपया इसके बारे में आपने जो निर्णय लिया, अभी तक गौवंशों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके पास अभी बहुत समय है, कृपया हमारी गौ माताओं को और सुरक्षित करें, गौवंशों को और सुरक्षित करें, और हम जैसे लोगों को जो सच में गौ सेवा करना चाहते हैं, गौशाला में अपना, अभी हम बहुत जल्दी नंदीशाला खोलने के हम विचार में हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंदियों को वहाँ पे रखूँगा। तो उसके लिए जब प्रभु जी की मर्जी होगी, कोई ज़मीन वमीन के लिए कहेगा तो थोड़ा सा व्यवस्था होगी, तो इसमें शेड आदि की भी कोई यदि हमारी मदद कर पाए, कुछ हमारे गाय के लिए चारा आदि की व्यवस्था कर पाए, जहाँ से भी आप लोग सहयोग कर पाएँ आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों पे सदैव भोलेनाथ की कृपा, नंदी महाराज की कृपा, गौ माता की कृपा और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। हमारे साथ सौरभ दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने निराश्रित गौवंश पे काफ़ी कुछ वर्कआउट किया है। 45 गौवंश हैं इनके पास, और ये वही देश है जहाँ पे राजा दिलीप की बात कही जाती है कि एक गौ से, शेर से एक गौवंश की रक्षा करने के लिए अपने आप को उन्होंने स्वयं बलिदान कर दिया था। तो ऐसे देश में आज जो गौवंश की स्थिति है
तो वाकई में एक बार सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। बहुत बहुत धन्यवाद।